नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट के चैनल पे। और ये पॉलिटिकल जो सीरीज है पार्ट 4, उसमें जो मेरिट वाले क्वेश्चन है 1806 बिहार एसआई के लिए स्पेशल वीडियो है। और ये और भी एग्जाम के लिए यूजफुल है, जैसे आपका बिहार एसएससी, ट्री 4, ठीक है, एनटीपीसी रेलवे एंड एनी अदर वन एग्जाम जिसमें पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। और आज के सेशन में कुछ जो है अभी 5 जनवरी को 5 जनवरी संडे को यूपी एसएससी के द्वारा अकाउंटेंट का एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है? उससे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन को आप कुछ देर के लिए होल्ड करें आंसर को, और ऑप्शन टिक करने का कोशिश करें कि देखिए अभी एग्जामिनर का क्या थॉट है, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है? तो आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया? सोचिए अगर ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आएगा तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, तो आपकी तैयारी को चेक करने के लिए, ठीक है? तो श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से 2022 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बताया जाए तो आप जानते हैं कि राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण मिला 2022 में। ये जो है गीता प्रेस में एडिटर रह चुके हैं, एडिटर, ठीक है? तो गीता प्रेस आप जानते हैं कि न्यूज़ में था, क्योंकि गीता प्रेस को 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया? 2023 में, ठीक है? स्पेशली आंसर तो होना चाहिए जर्नलिज्म, ठीक है ना? जर्नलिस्ट थे एक तरह से, और वहाँ पर एडिटर भी लिखा हुआ है। तो देखिए आयोग क्या ले रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर साहित्य और शिक्षा, ठीक है? हालांकि वो जर्नलिस्ट भी थे, तो साहित्य और शिक्षा हो जाएगा। अगर इसे कंसिडर करेगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याली कौन सा घराना जो है ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार के मिश्रण है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका आगरा घराना, ठीक है? आगरा घराना इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? स्टेट एनिमल पूछा गया है आपसे। स्टेट एनिमल क्या है, ठीक है? क्या हाथी है, चीता है, हिरन है, दलदली हिरन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी का जो स्टेट एनिमल है क्या है? बारहसिंगा है, जिसे हम बोलते हैं स्वाम्प डियर, ठीक है? स्वाम्प डियर बोलते हैं। और यूपी का जो है स्टेट बर्ड क्या है? सारस क्रेन है, सारस क्रेन है, ठीक है? वहाँ का जो ट्री आप जानते हैं अशोक है, ठीक है? और फ्लावर क्या है? फ्लावर है प्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही उम्दा तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत में डैश में राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर लागू किया गया, जीएसटी, तो आप जानते हैं कि जुलाई 2017 को लागू किया गया है, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन, आरटीजीएस का पूछा गया है। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आगे देखिए, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो है कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को करते हैं, ठीक है? जब क्रेता किसी भी जो बायर है, ठीक है, हम कोई सामान जा रहे हैं खरीदने, ठीक है, दुकान से, तो जब कोई क्रेता है, कोई बायर है, किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है, ठीक है? आप कोई ईएमआई पे ले रहे हैं या फिर लोन लिए हैं, जो भी उसका किस्त है उसमें आप चूक कर रहे हैं, तो विक्रेता को किराया खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने और जो भी राशि उससे पहले प्राप्त कर ली है उसे डैश मानकर जब्त करने का अधिकार है। क्या मानकर अधिकार करने का है? किराया शुल्क, ब्याज, किस्त मूल्य, नगद मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किस्त मूल्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? किस्त मूल्य मानकर, यानी कि इंस्टॉलमेंट प्राइस जो है वो ड्यूज था, वो लेकर आप जो है वहाँ पर मानकर जब्त करने का अधिकार है। जर्नल शब्द, ठीक है ना? जर्नल शब्द जो है जॉर्ज से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एक दिन, ठीक है ना? एक दिन होता है। ये किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच का है, ठीक है? फ्रेंच का शब्द है।
भारत का पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो बनारसी में बनाया गया है। तो इस तरह के कुछ-कुछ उम्दा क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के राजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा रामपुर में, ठीक है। रामपुर में स्थित है और ये एशिया का, ये क्या है आपका, एशिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। श्वेत क्रांति का संबंध आप जानते हैं, दूध उत्पादन से है। आगे देखिए, कौन सा जिला जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं अलीगढ़ है, ठीक है। अलीगढ़ जो है प्रसिद्ध है ताला उद्योग के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में डैश मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी पठार। बुंदेलखंड के दक्षिणी पठार में मिट्टी पाई जाती है। चौधरी चरण सिंह को आप जानते हैं 2024 में सम्मानित किया गया है। टोटल 4 या 5 लोगों को दिया गया था 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंजर मेला, जो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये कहाँ लगता है? तो बांदा जिला में लगता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। आगे देखिए, डैश बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का है? क्या सामग्री, बिक्री, उत्पादन और कार्यात्मक? तो इसका आंसर क्वेश्चन में दे, इसका करेक्ट आंसर का भी मतलब एग्जैक्ट क्या होगा वो नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है, कैग जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महानगर परीक्षक कैग की नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 148 के तहत। बाकी अब 15 पता ही है, 15 पता है, 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान पर आप जो है विभेद नहीं कर सकते। 35 से ये अब हट गया है। 370 के साथ ही ये दोनों को हटा दिया गया है। तो आइए जो बेहतरीन क्वेश्चन है पॉलिटी के भाग 4 के, वो हम लोग देख लेते हैं और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी जो है आपका यूपी एसएससी ऑडिटर का क्वेश्चन देखें, तो बस उसी तर्ज पे आइए देखते हैं नीचे कि नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी प्लेटो, ठीक है। कौन है द लॉज के लेखक? कौन है? प्लेटो। यह प्लेटो क्या है? अंतिम ग्रंथ है, जो उसने अपने जीवन के संध्या काल में लिखा था और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 347 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक हो गया और क्या हो गया? द लॉज। ये किसकी है? तो ये हो जाएगी प्लेटो की। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सापेक्ष स्वतंत्रता की संकल्पना किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रासमी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया है? तो बेंथम ने करवाया है। जहाँ पर डिटेल डिस्कशन की जरूरत होगा वहाँ पर देखा जाएगा। अब जो है आगे का जो भी क्वेश्चन है वो इसी स्टेटमेंट पे है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में नहीं है, ए सत्य है आर असत्य है, और डी में है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन पॉलिटी में आजकल उम्दा आने लगे हैं स्टेटमेंट के, तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप घबराए नहीं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, अरबिंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। फिर है इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है पर परस्पर अंतर विनिमय करती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट ऑप्शन बी है उसकी व्याख्या नहीं करती है। अरविंद ने अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर आधारित किया, किंतु साथ ही इसे मानवतावादी रूप भी दे दिया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है परंतु व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ठीक है। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट को है कि इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग हैं, कौन कौन से है? पैदल, हाथी, घोड़े और रथ। कौटिल्य के सेना के 4 अंग कौन से हैं? पैदल, हाथी, घोड़े और रथ। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए, उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति, ठीक है। यहाँ पे देखिए तर्क में क्या है, इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल व
समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। हम जितने भी समाज देख रहे हैं तो इसमें कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में वो एकल हो और समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। तर्क है इसका कि संस्कृति परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। इसका आंसर क्या है? ए है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है कि राज्य और राज प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण है। ठीक है, राज्य और राज प्रणालियाँ जो है आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और अस्थायी अभिलक्षण है। फिर इसका तर्क क्या है कि राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठता पूर्वक संबंध नहीं है, तो दोनों कथन सही है। ठीक है, राज्य और राज प्रणालियाँ आधुनिक राजनीतिक जीवन, जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम का आधुनिक राजनीतिक जीवन है, क्या आधारभूत एवं अस्थायी अभिलक्षण है। ठीक है, राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठता पूर्वक संबंध नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अटेम्प्ट लीजिए कि जो है अपराधी जो है क्रिमिनल, अपराधियों का जो राजनीतिकरण हो रहा है, तो राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है क्या? फिर है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। राजनीतिक दल जो है शासन की क्षमता खो दिया है, तभी अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, ना कि राजनीतिक अपराधीकरण। देखिए डिस्कशन में क्या दिया है कि अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का शासन में प्रवेश होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों का शासन की क्षमता खो दी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। सही कालक्रम को पहचानना है। जनरल विल, ऑथोरिटी एज फ्रीडम, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज। कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें, इसको जो है क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति का सही कालानुक्रम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? रूसो यानी कि जनरल विल, फिर गांधी जी। ठीक है, फिर ग्राम स्वराज गांधी जी का ही। ठीक है, फिर ऑथोरिटी एज फेडरल, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको जो है मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। प्लेटो, मैकियावेली, हीगल, अरविंदो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 4 1 3 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, यानी कि प्लेटो का क्या हो जाएगा? फिलोसफर किंग। मैकियावेली क्या हो जाएगा? प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। हीगल का क्या हो जाएगा? टाइम स्पिरिट। अरविंदो क्या हो जाएगा? सावित्री। सावित्री। ठीक है, प्लेटो क्या हो जाएगा? फिलोसफर किंग। ठीक है, मैकियावेली क्या हो जाएगा? प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। हीगल क्या है? टाइम स्पिरिट है, जीएस स्पिरिट के जैसा है टाइम स्पिरिट। फिर अरविंदो का क्या है? सावित्री। तो ये किताबी एग्जाम में आपसे सिंगल भी या फिर मिलान करने के लिए पूछ सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, इसको भी मिलान करना है। द गेट कीपर्स, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। देखिए ये सब लाइन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो लगेगा कि कहाँ से आ गया। ठीक है, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, एनकोडिंग और डिकोडिंग। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 आंसर देखिए सीधे द गेट कीपर्स डेविड ईस्टन का है, स्टेटमेंट है। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, इसका किसका कहना है? जेएस मिल का। संपूर्ण क्रांति किसका है? जयप्रकाश नारायण का। एनकोडिंग और डिकोडिंग किसका है? डायच का है। ठीक है, बहुत ही उम्दा तरह का क्वेश्चन है। अब कुछ आइए टफ और स्टेटमेंट दिमाग की बत्ती खोलने वाले क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कौन सा ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो सीधे आप आ जाइए ऑप्शन नंबर ए कि तुलनात्मक जो राजनीति यानी कि जो हम कंपेयर करते हैं
मान लीजिए अमेरिका का इंडिया से कर रहे हैं या फिर इंडिया का चाइना से कर रहे हैं, तो उसमें तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र की उपविधा शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृति आ गई थी। गलत। तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई क्योंकि अमेरिकन विद्वान ने पिछली सदी में राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है। तुलनात्मक राजनीति जो है राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई है, ठीक है ना, उसके व्यवहार से कंपेयर हो रहा है, न कि अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश संविधान जो हमारा ब्रिटेन ब्रिटेन का संविधान है, परंपराओं में संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर जो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मंत्री स्वरूप यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी सरकार मंत्रिमंडल की अनौपचारिक स्थिति पर जोर देता है। फिर ऑप्शन नंबर सी, यही स्टेटमेंट सही है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो हमारा ब्रिटिश कैबिनेट है एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियम और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोत्तम रूप में नियंत्रण और दिशा निर्देशों की तरह के कार्य करने के लिए भी उत्तरदायी है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट सही है। डी नंबर क्या है कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है। वहीं पर डिस्कशन ये लिखा हुआ है। 21 नंबर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा वाक्य सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सीधा सही है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृत्ति एटीट्यूड की स्थापना तथा उसका विकास है। यहाँ पे जो है पर्यवेक्षण आवश्यक नहीं है, समाजीकरण में कोई योगदान नहीं है, ये गलत है। फिर यहाँ पे मूल्यों का विभाजन है, ये गलत है। अभिवृत्ति होगा, यहाँ पे ये टर्म इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि राजनीतिक समाजीकरण उस समय आरंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है, ठीक है। वह अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है। हमारा जो जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म तो स्वतंत्र होता है परंतु बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहता है। तो फिर धीरे धीरे समाज के अकॉर्डिंग जो है उसका एनवायरनमेंट डेवलप होता है। वो अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है जिसके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है। बहुत सारे दोस्तों के संपर्क में आता है, ठीक है। कुछ दोस्त अच्छे मिलते हैं, कुछ दोस्त जो होता है कि उसका ट्रैक लाइन बिगाड़ते हैं, कुछ दोस्त अच्छा काम करते हैं। जैसे केजरीवाल और कुमार विश्वास का एग्जाम्पल सही है। 27 नंबर पे आइए, राजनीतिक दलों का पंजीयन देश के प्रावधानों के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दल को सिंबल और उसका जो है मान्यता देता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग को सर्वप्रथम कार्य राष्ट्रपति संसद विधायिका का चुनाव करवाना है। 28 नंबर देखिए, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार नहीं है। यूपीए का मतलब क्या होता है, प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रोग्रेसिव अलायंस। फिर आपका जैसे एनडीए है, ठीक है, क्या है, एनडीए है। एनडीए का मतलब क्या हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ पर देखिए ये PYQ है, पुराना क्वेश्चन है उस समय का, पहले का। कौन सा दल जो है यूपीए सरकार में भागीदार है, तो ऑप्शन नंबर डी द्रुमक। द्रुमक जो है यूपीए सरकार में भागीदार है। यूपीए सरकार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है ना, का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख पार्टियां एवं कांग्रेस एवं द्रुमक है, यानी कि ये सब जो पार्टी थी उस समय का कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी, यानी कि यूपीए का हिस्सा नहीं थी। आगे देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है, ऑप्शन नंबर बी। ये थी, हालांकि अब जो है जम्मू कश्मीर का मैटर ही अलग हो गया है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के संविधान से तीनों को हटा दिया गया है, और इसको तो यहाँ से भी हटा दिया गया है। और जो फाइनली अभी का जो स्टेटस है कि 31 यानी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर क्या है, हमारा यूटी है, ठीक है। और एक लद्दाख बना था, तभी यूटी लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर और जम्मू। गर्मी और ठंड जो जाड़े की दोनों अलग अलग आपका राजधानी है। और मनोज सिन्हा क्या है वहाँ पे, एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और सीएम अभी कौन है, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये पहले थी, अब नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और 35 को हटा दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करके जम्मू कश्मीर लद्दाख, इस प्रकार वर्तमान में राज्य असेंबली की अवधि 5 वर्ष हो गई है, लेकिन पहले थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत दमदार क्वेश्चन है।
कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ नारा, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बनना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देख लीजिए इसका डिस्कशन। आज़ादी के बाद, ठीक है ना, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1669 में हुआ। 47 में देश आज़ाद हुआ, फिर 69 में विभाजन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ 1971, पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी संसदीय सीट में खत्म हो गई थी, चैलेंज किया गया था जो 1975 में, ठीक है। फिर केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? मोरारजी देसाई की 1977 में, जिन्होंने पाकिस्तान को खबर दे दिया परमाणु बम का, और उन्हें वहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिल गया है। 31 नंबर 31 का क्या हो जाएगा? कह रहा है यहाँ भी क्रम में सजाइए मिनरवा मिल, गोलकनाथ, AK गोपालन, संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस। डी हो जाएगा 3214, 3214। पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। देख लीजिए इसका डिस्कशन क्या है। AK गोपालन केस कब आया है? AK गोपालन केस ये आपका आया है 1950 में, ठीक है। फिर गोलकनाथ केस कब आया है? 1967 में। मिनरवा मिल्स कब आया? 1980 में। संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस जो है कोहेल केस, आर कोहेल वर्क नाम, तमिलनाडु, 1951 में, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची है 1951, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, गोपालन केस 1950, फिर गोलकनाथ 67, मिनरवा मिल्स 80। तो ये आपका क्रम है। आगे देख लीजिए, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो आपका सांप्रदायिक अवार्ड कब हो गया? 1932, 81 हो जाएगा। जेपी का बिहार आंदोलन कब हुआ? जानते हैं 74 में हुआ जेपी का बिहार आंदोलन। ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना कब हुआ? 1982 में। वाजपेयी जी का पहली बार प्रधानमंत्री बनना कब हुआ? 1996 में। आइए डिस्कशन देखिए। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? 1932 में, ठीक है। बिहार आंदोलन 74, राष्ट्रपति का बनना ज्ञानी जैल सिंह का 82 में, वाजपेयी जी का पहली बार प्रधानमंत्री बनना 96 में। वाजपेयी जी कितनी बार कुल प्रधानमंत्री बने आप बता सकते हैं? कमेंट कीजिए, इसका जवाब दीजिए। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक और उनका नाम दिया गया रजनी कोठारी, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसमें से आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू का कौन सा किताब है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो सी का हो जाएगा 2। महात्मा गांधी का क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। रजनी कोठारी क्या है? इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी। बच गया आपका क्या? लॉयड एंड सुजैन का। तो इस हिसाब से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4123, ठीक है। 4123, जवाहरलाल नेहरू का 2 ठीक है, महात्मा गांधी का 3 भी ठीक है। ए का हो जाएगा 4 यहाँ पर। रजनी कोठारी का स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च, ठीक है। रजनी कोठारी का कौन सा किताब हो जाएगा? स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन द सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है लॉर्ड और सुजन रुडोल्फ का हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी इन द इंडियन स्टेट। अब बस 2-4 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। यह किसने कहा कि दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, ठीक है। कि दुनिया को जो है लोकराज के लिए, जो शासन प्रशासन है उसके लिए सुरक्षित करना आवश्यक है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, डैश, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन, ठीक है। वुडरो विल्सन का कहना है। किताब का नाम क्या है? अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक इन्हीं का लिखा हुआ है, वुडरो विल्सन का। ये भी देखिए शानदार क्वेश्चन। 41 नंबर, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम क्या हैं? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि जब आप जानते हैं कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है ना, कोल्ड वॉर खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1991 में जो सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद अब हम हैं, ठीक है। क्या हैं हम? ऑप्शन देखिए, द्विध्रुवीय संसार, बहुध्रुवीय, आर्यजकता, एक ध्रुवीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक ध्रुवीय संसार। डिस्कशन देखिए इसका क्या है
कि शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत संघ के टूटने के बाद अब हम जो है एक ध्रुवीय संसार में हैं। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थिति को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। नोट देखिए ध्यान कि प्रथम शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि तुरंत बाद की। तब हम एक ध्रुवीय संसार में जी रहे थे। वर्तमान में यानी कि अभी के समय में क्या है, बहुध्रुवीय विश्व में जी रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना है कि बहुध्रुवीय कि एक ध्रुवीय। बीएल फाड़िया के अनुसार ये आपका दिया हुआ है। ये देख लीजिए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, हेंस जे मार्गेनथाउ। कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंडिया चाइना, इंडिया रसिया, का आधार क्या था? मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह किसने कहा? हेंस जे मार्गेनथाउ ने। इसको भी क्वेश्चन देखिए, इस कालानुक्रम को बनाना है। सोवियत यूनियन का टूटना, नेम, नाटो, इंडियन ओशन रिम। नाटो नेम तो कल भी रिपीट हुआ था, तो नाटो देख लीजिए 1949 में बना है, नेम 1961 में, सोवियत यूनियन 1991 में, इंडियन ओशियन रिम जो है IOR, इंडियन ओशियन रिम 1997 में। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं क्या कि इंडियन ओशियन रिम का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस किस जगह पे है? तो नाटो कब बना है? 1949 में, नेम 61 में, सोवियत यूनियन 91 में, इंडियन ओशियन रिम 97 में। तो ये क्रम भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चलिए इसको स्किप करके आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। भारत की विदेश नीति, रूस, पंचशील, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये लास्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू, रूस पुतिन, पंचशील चीन, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का मेरिट वाले जो क्वेश्चन है, मेरिट वाले क्वेश्चन 25 तो नॉर्मल आपका पॉलिटी के हो जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 15 के आसपास है, यानी कि 40 के रेंज में क्वेश्चन आज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही दमदार और शानदार क्वेश्चन था। और पार्ट 1, 2, 3 जो नहीं देखे वो जाकर देखें, प्लेलिस्ट में ये अपलोडेड है। पॉलिटी 1806 बिहार SI प्लेलिस्ट करके है, ठीक है। और अपना बहुत सारा प्यार और फीडबैक दें और देखते रहें जी स्पिरिट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।